तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे स्व प्रेरण के बारे में, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कहीं के बारे में, सेल्फ इंडक्शन के बारे में। इस सेल्फ इंडक्शन होता क्या है? ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। जस्ट सपोज कि हमारे पास ये कोई सर्किट है। इस सर्किट में कुंडली भी है या एक करंट कैरिंग वायर है जो धारावाहिक चालक है। इस चालक में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसको ऐसे समझते हैं, जब हम किसी चालक, पेन ज़्यादा बारीक हो गया, या कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में एक फ्लक्स प्रेरित होता है। ठीक है, अब फ्लक्स प्रेरित हो गया, जब हम धारा का मान बदलते हैं तो फ्लक्स का मान भी बदलता है। ठीक है, ये हमें पता है, फ्लक्स का मान भी बदलता है। ठीक है, यहाँ तक हमें पता है। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट जिनके बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेंज। लेंज क्या बोलता है? लेंज बोलता है कि यहाँ जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वो क्या करेगा, वो उस रीज़न का, उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है ना। लेंज के अनुसार फ्लक्स के कारण एक विद्युत वाहक बल परिपथ में प्रेरित होगा और यह ईएमएफ उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको हमेशा अपोज करेगा, विरोध करेगा जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। अब यदि अगर हम इस तरह से देखें तो इफ़ हम परिपथ में धारा बढ़ाएं तो हम परिपथ में यदि धारा में वृद्धि करें
धारा में वृद्धि करें तो हमें ये पता है कि देखो यहाँ से जो ईएमएफ निकलेगा, ये ईएमएफ, क्योंकि ये सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज है तो ये ईएमएफ क्या करेगा, एक करंट में चेंज हो जाएगा। क्या करेगा, करंट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बह जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये भी करंट में चेंज होगा। तो ये क्या करेगा, परिपथ में वृद्धि करें तो परिपथ में प्रेरित ईएमएफ द्वारा उत्पन्न प्रेरित धारा में कमी होगी। ठीक है, देखो दो धारा होती है, एक तो इस बैटरी के थ्रू जो धारा है, एक जो इसका फ्लक्स है, फ्लक्स का चेंज है, तो फ्लक्स के चेंज भी तो करंट फ्लो करेगा ना, उससे ईएमएफ होगा। ये अपन ने पढ़ लिया कि ईएमएफ प्रेरित होता है। और ये ईएमएफ यदि अगर सर्किट क्लोज्ड हो, ये देखो सर्किट क्लोज्ड हो तो ये ईएमएफ क्या करता है, ये एक करंट आई, इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं, तो ये प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। अब यदि अगर ये बढ़ रहा है, ये अपन सर्किट में धारा बढ़ा रहे हैं, सर्किट में धारा इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जो इंड्यूस्ड आई है ये क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, वहीं इसके अपोजिट क्या होता है, यदि सर्किट में धारा घटाएं, ये देखो यहाँ पे हमने इस सर्किट को ओपन कर दिया, ओपन करते हैं मतलब पहले धारा मैक्सिमम थी, मैक्सिमम से क्या हो गई, जीरो हो गई, शून्य हो गई। ठीक है, तो यदि अगर धारा घटाएं तो इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा का मान क्या होगा, प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा। देखो यहाँ पे पहले मिनिमम था, आई इक्वल टू जीरो था, फिर आई मैक्स हो गया सर्किट जोड़ते ही। यहाँ पे पहले आई मैक्स था और फिर आई मैक्सिमम से जीरो हो गया, क्योंकि सर्किट हमने ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो धारा का मान इधर बढ़ा, इधर तो करंट जो हुआ, जो इसमें बैटरी के द्वारा फ्लो हो रहा था करंट, वो तो हो गया कम, पर प्रेरित धारा का जो मान है वो बढ़ गया। और पीछे वाले पे अपन ने देखा था, लास्ट वाले पे, कि ये जो धारा में वृद्धि करी, धारा में वृद्धि करने से जो इंड्यूस्ड आई था वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, लेंज का नियम ये बताता है हमें कि ये अपोजिट होता है। ठीक है, ये जो फिनोमेना है, ये जो लक्षण है कुंडली का, किसका, कुंडली का, यह लक्षण स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरकत्व कहलाता है, इसे सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। अच्छा, ये जो ईएमएफ बना, ये जो ईएमएफ है ये उल्टा चल रहा है ना, इस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इस प्रेरित ईएमएफ को बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलो आगे के पेज पे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस या स्व प्रेरकत्व क्या होता है, या स्व प्रेरकत्व गुणांक। ठीक है, स्व प्रेरकत्व गुणांक, अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसकी बात करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं, मान लो किसी सर्किट में, अभी हमने देखा फ्लक्स का जो चेंज होता है वो काहे के प्रोपोर्शनल होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, धारा घटेगी तो फ्लक्स भी घटेगा, और उसी से इंड्यूस्ड ईएमएफ और प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, माना किसी परिपथ में धारा आई है तो फ्लक्स क्या होगा,
फ्लक्स क्या होगा, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, या डायरेक्टली बोल देता हूँ फाई इक्वल टू एल आई, जहाँ एल क्या है, एल क्या है, एल स्वप्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, क्या है ये, स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ये कहीं कहीं पे डिपेंड करता है, देखो एल की बात करें, एल डिपेंड्स ऑन, एल निर्भर करता है कहीं कहीं पे, नंबर एक, कुंडली का काट क्षेत्रफल, नंबर दो, फेरों की संख्या, कुंडली में कितनी कॉइल लिपटी हुई है। ठीक है, नंबर तीन बात करते हैं, कुंडली की लंबाई, कुंडली की लंबाई, ठीक है, और चौथा जो है कुंडली के क्रोड का पदार्थ। ये अपन ने कुंडली बनाई और कुंडली के बीच में हमने जो मैटर रखा है, मटेरियल, ये पदार्थ जो होता है उसको क्रोड बोलते हैं। क्रोड में जो भी पदार्थ, जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक, कौन कौन सी चीज़ों पे, नंबर एक कुंडली का काट क्षेत्रफल, नंबर दो फेरों की संख्या, नंबर तीन कुंडली की लंबाई, नंबर चार कुंडली के क्रोड का पदार्थ। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब देखो, इफ़ आई इक्वल टू 1, तो क्या होगा, एल इक्वल टू 5, सिंपल है। तो हमें क्या कह सकते हैं, यदि किसी परिपथ में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही हो, तो क्या, तो स्वप्रेरण गुणांक, फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये फ्लक्स किससे लिंक होगा, ये फ्लक्स लिंक होगा अपने उस कुंडली से। ठीक है, उस कुंडली से लिंक्ड फ्लक्स से कि ये बराबर होगा। अब आ जाओ, यदि देखो ई क्या है, ई होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ई क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो अपन डी फ्लक्स क्या है, एल इंटू आई डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। अर्थात अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन बनाते हैं, यदि परिपथ में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, 1 एम्पियर पर सेकंड हो, ठीक है, तब ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, सॉरी क्या, तब प्रेरित ईएमएफ किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू स्वप्रेरण गुणांक। किसके बराबर होगा ये, ई इक्वल टू एल मोड में होगा, बराबर होगा, क्योंकि माइनस तो ये साइन दिखा रहा है ना अपने को कि माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हमें डायरेक्शन से मतलब थोड़ी है, हमें तो केवल इसके एम्पलीट्यूड परिमाण से मतलब है। तो परिमाण कितना होगा, एल इक्वल टू मोड ऑफ ई, हमें परिमाण से मतलब है, अभी हम परिमाण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है ना।
ये भी क्वेश्चन बनेगा आपके, यदि किसी परिपथ में धारा का मान 0 से अधिकतम I0 किया जाता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 0 से मैक्सिमम करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट टू बैटरी। तो बैटरी के विरुद्ध किया गया कार्य, बैटरी के विरुद्ध किया गया कार्य। संचित ऊर्जा भी देख लेते हैं अपन साथ के साथ। W इक्वल टू कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के कहाँ तक चेंज हुआ, I0 तक। और क्या चेंज हुआ, EMF। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू I0, E की जगह क्या रखते हैं, L di/dt और I/dt। ठीक है, dt से dt कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू I0 L I di, तो क्या हो जाएगा 1/2 Li²। यहाँ से देखते हैं हम W इक्वल टू हाफ Li²। दिस एम्प्लाइज दैट L क्या होगा, L क्या होगा, डबल ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय I0 का स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स में अधिकतर ये काम आता है। एक ये वाला फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। इनको हम अलग से राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस देखते हैं। तो डायमेंशन यानी विमा, विमा क्या होती है इसकी, M/L2 T-2 A-2। यूनिट क्या होती है, यूनिट देख लेते हैं, 1 हेनरी। क्या होती है, 1 हेनरी। 1 हेनरी किसके इक्वल है, 1 वेबर पर एम्पियर के इक्वल है। 1 वेबर पर एम्पियर कितना है, 1 वेबर है 1 वोल्ट और पर 1 वोल्ट सेकंड और पर एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट पर सेकंड कितना होता है, 1 जूल पर एम्पियर, और एम्पियर ये पहले का, तो एम्पियर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो इस तरह से अपने को सेल्फ इंडक्शन यानी स्व प्रेरण अपन ने पूरी तरह समझ लिया है। ये वीडियो ख़त्म है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते